अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। ये जो खूबसूरत मशीन मेरे साथ आप देख रहे हैं, इसके ऊपर खड़े होने की एक वजह है। खड़े होने की क्या वजह है कि इसके ऊपर खड़े होकर मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये मोटरसाइकिल बेसिकली एडवेंचर मोटरसाइकिल है और लोग ज़्यादातर ऑफ रोडिंग के टाइम के ऊपर इस मोटरसाइकिल पे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो खैर, दानियल से मैं पूछना ये चाह रहा था, दानियल जो अभी चाइना के मोटरसाइकिल आ रहे हैं वो कितने के आ रहे हैं? ये कोवे शोवे इस तरीके के एडवेंचर मोटरसाइकिल आ रहे हैं, कितने, क्या प्राइस है उनकी? 32-27 लाख रुपए के अंदर मोटरसाइकिल आ रहे हैं, 450, 400, 500 सीसी। तो ये मोटरसाइकिल जो हमारे पास इन स्टॉक हुआ है, बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है। शायद आप लोगों ने इस मोटरसाइकिल का नाम नहीं सुना हो। एडवेंचर मोटरसाइकिल है कावासाकी का वर्सेस 1000। ये मोटरसाइकिल, इसकी डिटेल के अंदर करीब से आपको वीडियो पूरी बना के इसके एक एक पैनल की, इसके फ्रेम की, इसके क्लस्टर की, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं। और ये सब्जेक्टेड मोटरसाइकिल उन भाइयों के लिए जो एडवेंचर मोटरसाइकिल 3 मिलियन का बजट लेके ढूंढ रहे हैं और उनको 3 मिलियन में कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं मिलता। और ये बात हकीकत है कि जो लोग CF मोटो के 450 सीसी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे हैं, या इसी तरीके कोवे और इस तरीके के चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स बहुत सारे पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो अपने मोटरसाइकिल पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ के अंदर दे रहे हैं और लोग उनको परचेज़ कर रहे हैं, और वो बहुत अंडर पावर होते हैं। इस मोटरसाइकिल की का कंपैरिजन तो उनसे नहीं बनता। वजह यह है कि ये एक JDM मशीन है और उससे चाइनीज़ मशीन का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन इस प्रोडक्ट को 3 मिलियन के बजट के अंदर अगर आप बाय करते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं जो कि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल में आपको नहीं मिलने वाली। और यहाँ आप लोगों को आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ मैं, कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट रहता है कि नया मोटरसाइकिल तो नया होता है और वो रेप्लिका ही क्यों ना हो। तो नया मोटरसाइकिल भले नया हो, अगर वो रेप्लिका होगा तो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पूरी दुनिया में से नहीं होती, क्योंकि वो एक लॉट बनती है, उस लॉट के अंदर पार्ट्स बनते हैं उस मोटरसाइकिल के, और उसके बाद उसका नया मॉडल आया था 1-1.5 साल के अंदर, और वो मोटरसाइकिल जो ऑब्वियसली उसकी चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही होती। ये 1000 सीसी कावासाकी का वर्सेस, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा, मोटरसाइकिल करीब से दिखाऊंगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जो कावासाकी Z1000 के अंदर जो इंजन आता है, वही इंजन इसके अंदर थोड़ा सा डिट्यून करके, यानी कि टेम्परेचर भी वो कम करे, थोड़ा सा डिट्यून इसलिए कर दिया जाता है कि एक तो इंजन की लाइफ थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाती है, और डिट्यून होने के बाद जो इंजन जो है वो हीटअप भी थोड़ा कम हो रहा होता है। और डिट्यून करने के लिए कोई इंजन को खोल के मेजर चेंजेस नहीं करनी पड़ती। कंपनीज उन्हीं इंजन को ECU के थ्रू, ECM के थ्रू थोड़ा सा डिट्यून करके उनकी परफॉर्मेंस कम कर देती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसको परफॉर्मेंस मोड के ऊपर रखेंगे तो एडवेंचर करने के अंदर ख़तरा ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि ये आपको चलाने में भी कन्वीनियंट हो और कंट्रोल मोटरसाइकिल बने। तो खैर, Z1000 होने का इसका बहुत बड़ा फ़ायदा क्या है? पहली चीज़, खुदा न खास्ता इसका ECU ख़राब हो जाता है, आप ECU जो Z1000 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलते हैं मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस मुझे कम लग रही है, मैं इससे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। आपको 1200 पे जाने की ज़रूरत नहीं, इसी मोटरसाइकिल को स्टेज 2 पे ट्यून कर लें, स्टेज 3 पे ट्यून कर लें, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लच प्लेट से लेके इसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ZX9R से लेके और Z1000 तक के प्रीवियस जो अभी आ रहा है उससे इंटरचेंजेबिलिटी है। अब नए मॉडल और पुराने मॉडल से इंटरचेंज होने की वजह से इस मोटरसाइकिल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है इंजन की। वजह यह है कि पुराने मोटरसाइकिल के अंदर पार्ट नहीं मिला तो नए वाले मॉडल्स में से मिल जाएगा, और नए वाले मॉडल में पार्ट नहीं मिला तो पुराने वाले के अंदर से इंटरचेंजेबिलिटी इस मोटरसाइकिल की बन जाती है आप लोगों के पास। तो पार्ट्स के हवाले से इस मोटरसाइकिल में आपने परेशान नहीं होना है। 3 मिलियन के बजट में आपको इस कैटेगरी का 1000 सीसी मोटरसाइकिल कोई मिलना नहीं है। डिस्प्ले दिखा देता हूँ, क्लस्टर दिखा देता हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है। और ये क्लस्टर आप इसका देखें और इसका स्टार्टर आप देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाने वाला है। दानिया करीब लेके आइएगा, ज़रा इसका क्लस्टर दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। ये इसका क्लस्टर है, और अभी मैं आपको इसकी स्टार्टिंग दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोटरसाइकिल हो गया स्टार्ट।
ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाने के बाद आप इंजन के पास लेकर जा रहा हूँ और इंजन के पास लेके जाने के बाद आपको साउंड सुनाता हूँ। तो इंजन का आपने साउंड सुन लिया। मोटरसाइकिल का इंजन बिल्कुल ट्यून्ड है, रिफाइंड है, स्टॉक पूरे हैं, साउंड बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल सुन मशीन है। मुझे पर्सनली तौर पे आप लोगों को पता है सुन मोटरसाइकिल पसंद है। मेरा अपना 49 है, उसमें भी आज तक मैंने एग्जॉस्ट नहीं लगाया। वजह यही है कि मैं ज़्यादा खामोश मोटरसाइकिल को पसंद करता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को इतने सारे मोटरसाइकिल तेज़ आवाज़ वाले चला चुका हूँ कि अब मोटरसाइकिल का ज़्यादा साउंड पसंद। अब दानियल करीब के अंदर लेकर आएंगे और मोटरसाइकिल को करीब से ओवरव्यू कराएंगे। सिनेमैटिक शॉट में तो मुझे पता है आप लोगों ने पूरा मोटरसाइकिल देख लेना है, साउंड आपको मैंने सुना दिया, लेकिन मोटरसाइकिल की खूबसूरती, मोटरसाइकिल की कंडीशन कहीं से ख़राब तो नहीं है, कहीं से कोई चीज़ जैसी कंडीशन में वो चीज़ आपको बताई जाए कि फ्रेम किस कंडीशन में, ये फ्रेम वाली जगह दिखाइएगा सारी। ये सारा अपने ओरिजिनल पेंट के ऊपर फ्रेम मौजूद है इस मोटरसाइकिल का। एडवेंचर मोटरसाइकिल है तो ऑब्वियसली इसका फ्रेम जो है पाइप्स के अंदर होता है। टायर्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। बाकी एग्जॉस्ट का फिनिश देखिए कितना साफ़ सुथरा है। और यहाँ से इसी तरीके से लेके आएंगे दानियल, आगे भी दिखाएंगे। इसके अंदर आफ्टर मार्केट कुछ एसेसरीज़ लगी हैं, जैसे इसके अंदर ये गार्ड्स लगे हुए हैं, विंडशील्ड लगाई गई है, यहाँ पे वर्सेस लिखा गया है, यहाँ हमारे गैराज का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर इसकी खूबसूरती के लिए स्टिकर लगाए गए। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ आप लोगों को, ये जो इसको स्टिकर ऊपर लगाए गए, लाइट में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई धुंधलापन नहीं है। कोई भाई भी परचेजिंग के टाइम पे अगर इसको उतारना चाहे तो उतार के अपनी मर्ज़ी से कोई और स्टिकर चिपकाना चाहिए, या फ्लैट रखना चाहे, स्मोक करना चाहे, ये इससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्मोक करना चाहे वो कर सकते हैं। लाइटें इसकी बिल्कुल ओके कंडीशन के अंदर है। खैर, मोटरसाइकिल को इधर से दिखाइएगा दानियल, यहाँ से कंडीशन दिखाइएगा सारी की सारी, और ये ग्रिप्स वगैरह दिखा दीजिएगा। सारे बटन जो है इसके अंदर इसी तरीके से आते हैं। ये इसकी अपनी ओरिजिनल सीट वगैरह भी दिखाएंगे अभी आपको। ये सारी इसकी अपनी ओरिजिनल सीट है वर्सेस की, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। मेमोरिकल उससे बनी भी होती है ये इसके हैंडल बार्स हैं। और इसी के अंदर जो है साइड के अंदर यहाँ पे पैनियर बॉक्स वगैरह जो हैं वो आप लोगों के साथ जो है ऐड ऑन किए जाते हैं और ये एक कंप्लीट टूरिंग मोटरसाइकिल बन जाती है। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, इसके बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस मोटरसाइकिल के साथ बॉक्सेस नहीं आए थे। ये चीज़ आप लोग जो देख रहे हैं ये इसका प्री लोड एडजस्टमेंट है, ये भी दिखा दीजिएगा दानियल। थोड़ी बहुत बातें जो रह गई हैं वो आप लोगों के साथ बिल्कुल करूँगा। वो ये बातें हैं कि देखें, अक्सर लोगों का हमारे कंसर्न ये रहता है कि मोटरसाइकिल जो है, इतने पुराने मोटरसाइकिल लेंगे उसमें काम निकलेगा या कोई मसला होगा। ये मोटरसाइकिल मुझे एक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखूं, मैं अपने पर्सनली तौर के ऊपर देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वैल्यूएशन के अंदर कोई मोटरसाइकिल एडवेंचर इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आता। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोगों का क्या कंसर्न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग सोचेंगे मॉडल कब का है, ये लेटेस्ट मॉडल मोटरसाइकिल है, 2015 का ये मोटरसाइकिल है। और ऑनवर्ड आज तक के जो कावासाकी इंजन बना रहा है Z1000 के अंदर वर्सेस के अंदर, वो यही इंजन आ रहे हैं। ABS होता है इस मोटरसाइकिल के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल होता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। ये सारी चीज़ें जो एक मोटरसाइकिल के अंदर आती हैं वो सारी की सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये ना कोई बहुत ज़्यादा पुराना मोटरसाइकिल है, और ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मोटरसाइकिल हर किसी के लिए आइडियल है। ये मोटरसाइकिल स्पेसिफिकली जो हमारे टूरर हजरात हैं उनके लिए बेहतरीन मोटरसाइकिल है। और इस प्राइस ब्रैकेट में पाकिस्तान के अंदर आज के दौर के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल नहीं आता। और मुझे लगता है कि शायद ये इस वक्त का इस साल का मेरे ख्याल से ये एक सिंगल रिव्यू होगा इस मोटरसाइकिल का, और पाकिस्तान के अंदर कोई मोटरसाइकिल मैंने देखा भी नहीं है। एक मोटरसाइकिल मैंने सुना था लेकिन वो देखा नहीं, एक और मोटरसाइकिल ऐसा है वैसा। तो खैर, आई होप ये मोटरसाइकिल आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको करीब से मैंने दिखाया, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।